हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और लास्ट वीडियो से हमने शुरू कर दिया था पीवाईक्यूज एनालिसिस। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक जो फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर चेक कर सकते हो। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कि कैसे पीवाईक्यू को हम अंडरस्टैंड करें इन ए बेटर वे, सो दैट जो एग्जाम है 2025 का वो इजीली क्लियर हो जाए। जिन लोगों का भी एग्जाम जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो 2-3 मार्क्स या 5 से 10 मार्क्स से भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, उनके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं लेटेस्ट पीवाईक्यू पैटर्न डिस्कशन के बारे में बताऊंगा, सोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, जिनमें आपको क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाए। और एक अप्रोच भी बताऊंगा ओवरऑल कि कैसे आपको एक अप्रोच डेवलप करना है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, जो जिनका प्रीलिम्स निकलता है, वो क्यों आपसे डिफरेंट होते हैं। तो आपको वो लॉजिक समझना है कि कहाँ पर गेम होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए इन वीडियोस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन वीडियोस होते हैं और बहुत मेहनत लगता है इनको आपके सामने लाने में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, डेजर्ट नेशनल पार्क जो इंडिया का है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे होंगे, तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। और डेजर्ट नेशनल पार्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिलता है जो हमेशा न्यूज में बना होता है। तो यूपीएससी के मोटिव को समझिए। देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है वो जनरली यहाँ पाया जाता है और ये हमेशा हमेशा न्यूज में रहता ही है। आप देखिएगा, ये 2020 में पूछा था यूपीएससी ने, और 2020 के अराउंड आप उठा लीजिए यार, पुराने हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पे जब जाइएगा, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यही वो अप्रोच है जिसकी मैं फर्स्ट स्लाइड में बात कर रहा था। तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा न्यूज में रहता है बना हुआ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद आपको बोल रहा है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। और थर्ड स्टेटमेंट आपको बोल रहा है इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो कहीं से कि चलो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क में नहीं मिलता है, जो हमारा राजस्थान का रीजन है मैप पे अगर हम देखें तो जनरली ये जो राजस्थान का हमारा रीजन है, यहाँ पर जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से इंडिया का, वहां पर ये डेजर्ट नेशनल पार्क पाया जाता है। आपसे ये कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश भी करवाना चाहता है कभी कभी एग्जाम हॉल में, कि क्या कोई नेशनल पार्क अगर रहेगा तो जनरली वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, 2 डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, इसलिए इसने पूछा कि ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। अब इतना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता होगा, तो इस स्टेटमेंट को आप होल्ड पे अभी रख सकते हो। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर वो गेम खेलना चाह रहा है आपसे, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन। ये एक सिंपल स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ रहा है कि क्या वहां पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन होगा ही नहीं। अब आपने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सब के बीच के स्टैटिक डिफरेंसेस पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि नेशनल पार्क में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन का हैबिटेशन हो सकता है वहां पे। ये एक स्ट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसको आपको उसी वक्त काटना था सेकंड स्टेटमेंट को, और जैसे ही आप टू, इस जहां जहां भी टू है उसको काटते तो आप आंसर पे चले जाते। लेकिन फिर भी आप थर्ड स्टेटमेंट भी एक बार जाके देखो कि क्या इजी था, मीडियम था, अभी मैं आपको डिग्री और सोर्स भी बताऊंगा। तो थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब मैंने इसको इजी के श्रेणी में इसलिए डाला है, कैटेगरी में इसलिए डाला है, व्हाई आई हैव मूव दिस क्वेश्चन इन इजी, बिकॉज ये शंकर आईएएस की जो कॉमन बुक है इन्वायरमेंट की, या फिर जो जनरल मैगजीन्स आप पढ़ते होंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा रिपीट होता है। और ये सीरियस तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता ही होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है राजस्थान में। इवन ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो 1 और 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, इवन दो आपको यह नहीं पता है कि ये कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में। अब इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। वो यह नहीं चाहता है कि आपको तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, सभी कुछ आपको पता हो, ये पॉसिबल ही नहीं है एज ए स्टूडेंट के लिए जहां पर सिलेबस इतना ज्यादा होता है। तो वहां पर आपको लॉजिकल सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और ये वाली जो वीडियो है ना, जो वीडियो अंत तक देखिएगा आप, इसमें मैंने जानबूझ के वैसे ही 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं इन्वायरमेंट के, जो उस तरह से वो पूछ रहा है इन्वायरमेंट को कैसे टैकल करना है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ और चीजें बता दूं। ये 3.3 फीट टॉल होता है, 18 केजी का एनिमल है ये।
और जनरली स्टेट एनिमल भी है राजस्थान का, तो इसके बारे में तो पढ़ के आपको जाना ही है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और जनरली ये देखिए राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो अब यूपीएससी आपसे ये सवाल पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, अगर ये न्यूज में रहा तो कुछ ऐसा सवाल बना सकता है कि इट इज ओनली फाउंड इन वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल दे देगा राजस्थान में ही सिर्फ पाया जाता है या गुजरात में, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को और इस तरह के अप्रोच को आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रहा है। इसको आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या पॉज करके स्क्रीन आप पढ़ सकते हैं। जनरली ये एनिमल काफी ज्यादा इसकी डेथ भी हो रही थी इलेक्ट्रोलोकेशन के वजह से। जो तारे बिछी हुई थी बिजली की, तो उसके चपेट में आके ये मर जाते थे, तो उसके कारण भी न्यूज में काफी ज्यादा ये रहता है। और इसका पोचिंग भी होता है इसके मीट खाने के लिए, जनरली इसके फ्लेश को कंज्यूम किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, तो इसके कारण भी न्यूज में बना रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अप्रोच क्या रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि मैंने इजी में क्यों रखा, और सोर्स में भी मैंने उसको बता दिया कि एनी जनरल बुक और एनी स्टैटिक बुक और एनी स्टैटिक सॉरी डायनेमिक मैगजीन में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब ये आपसे जानना चाह रहा है कि मस्क डियर के बारे में। मस्क डियर जनरली अगर आपने थोड़ा सा भी गूगल किया होगा और पढ़ाई करके गए होंगे तो आपको पता होगा कि नॉर्मल जो डियर होता है ना, हिरन, उससे अलग होता है। इसके पीछे में बैकग्राउंड भी आपको दिख रहा होगा कि बर्फ का बैकग्राउंड है, तो जनरली ये वहीं पर पाया जाएगा जहां पर बर्फ पाई जाती है इंडिया में। तो आपको एक कॉमन लॉजिक के तहत इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना था कि इंडिया में बर्फ हमेशा एल्पाइन वेजिटेशन में पाई जाएगी, जहां पर एल्पाइन क्लाइमेट है, जहां पे एल्पाइन आपको जलवायु दिखेगा। तो जनरली आप कहाँ पर ये चीज पाई जाएगी, तो उत्तराखंड, या फिर उसके ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर जो हिमालयन स्टेट्स है आपका लद्दाख हो गया, यूटीज जो है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न में भी जो अरुणाचल प्रदेश है, तो काइंड ऑफ ये इस हाइट पे पाया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप इजिली इसके ऑप्शंस पे चले जाएंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का यही तरीका है कि आपको एक कीवर्ड इसमें फाइंड करना पड़ेगा कि मस्क डियर के बारे में पूछा है। अब मस्क डियर के बारे में मुझे इतना बेसिक इंफॉर्मेशन पता है कि वो ठंड वाले इलाके में पाया जाता है, और ठंड में भी कहाँ पर, जहाँ पर बर्फ पाई जाती है, यानी एटलीस्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपर वाले हाइट पे ये पाया जाएगा। तो एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क। अब इसमें आप इजिली इस ऑप्शन को काट देंगे। मानस कहाँ पर है, तो आसाम में है। आपको ही पता है कि असम में कोई बर्फ नहीं पाई जाती है। वैसे ही किशनपुर के बारे में अगर आप पढ़ के गए होंगे तो जनरली लोग नहीं पढ़ के गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली किशनपुर कोई उतना इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, तो इसको मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ। फिलहाल मैं बता दूं कि किशनपुर यूपी में है, तो यहाँ भी बर्फ नहीं पाया जाता। लेकिन मान लीजिए आपको 3 अभी नहीं पता है, क्योंकि ये उतना फेमस नेशनल पार्क नहीं है जितना मानस था। अब देखिए बचा क्या ऑप्शन में, गंगोत्री और एस्कोट। अब गंगोत्री नेशनल पार्क और एस्कोट में ही जनरली ये पाया जाएगा। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख ही रहा है यहाँ पे, 1 एंड 2। 1 एंड 2 एक ऑप्शन है, तो यही सही हो जाएगा इसका। अब एस्कोट अगर आपको नहीं भी पता है कि कहाँ पर है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल में है या उत्तराखंड में है या लद्दाख में है, जनरली आपको नहीं भी पता है, तो इवन दो यू कैन सर्वाइव विद दिस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है इस क्वेश्चन की, ये मीडियम से टफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एज ए सीरियस स्टूडेंट। मस्क डियर अप्रोच आपको पता चल रहा होगा ना कि सीरियस स्टूडेंट आपको मस्क डियर के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। कभी आपने फोटो गूगल करके उसको देखा होना चाहिए कि कहाँ पे पाया जाता है, उसके बैकग्राउंड में बर्फ है। इस तरह की चीजें आपको एक प्रोएक्टिवनेस लाना पड़ेगा अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो वहां से ये मीडियम टू टफ बन गया, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफाइड सोर्स नहीं है। मस्क डियर के बारे में जनरली कोई स्टैटिक बुक में हम पढ़ते नहीं है। हाँ, इन्वायरमेंट इज ऑलवेज अबाउट बोथ थिंग्स, स्टैटिक एंड मोर अबाउट डायनेमिक। तो डायनेमिक में जो मैगजीन्स आती है, जो भी इंस्टीट्यूट की आप फॉलो करते हो, विजन विजन जो भी है, तो वहां पर आप ये सब चीजें पढ़ते हैं। इसलिए मैंने मीडियम में डाला है, टफ में एकदम नहीं डाला है। कि मस्क डियर के बारे में एटलीस्ट आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क है आपका, ये आपका हिमाचल और ये उत्तराखंड के आसपास, ये बाउंड्री पे। और देखिए यहीं पर हाइट भी मैंने आपको बताया कि बर्फ जब भी पाई जाएगी तो यहीं पर ऐसे पाई जाएगी। तो कॉमन सेंस से भी आप डेवलप करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ए सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंघा। अब ये नॉर्मल स्वैम्प डियर के बारे में बात कर रहा है, जिसको बारहसिंघा भी बोलते हैं। आपने कई बार इसकी फोटोज भी देखी होगी। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां पर ये जनरली
हार्ड ग्राउंडेड एक्सक्लूसिव ग्रामनिवोरस ये एनिमल है जो कि पाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या है, कान्हा में पाया जाता है। कान्हा आपको ही पता है, मध्य प्रदेश वाला रीजन में। मानस अभी आपने देखा था असम। और फिर मुदुमलाई, मुदुमलाई आपका ये तमिलनाडु वाले रीजन में है। और ताल छपार ये जो है ये राजस्थान में है। तो जनरली आपको इनके बारे में, सभी के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक तो बारहसिंघा के बारे में पूछा है। अब बारहसिंघा एक नॉर्मल एनिमल है, डियर है, तो वो कहीं भी पाया जा सकता है। इट्स, आप देखोगे, मैं आपको बता दूं कि बारहसिंघा जो है ना ये स्वैम्प डियर, इसमें भी कैटेगरी होती है ईस्टर्न स्वैम्प डियर करके। मतलब ईस्टर्न स्वैम्प डियर ये मानस में पाया जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन में लगा देता ईस्टर्न स्वैम्प डियर पूछता तो मानस सही हो जाता। तो इसीलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है कि इसके बारे में एग्जैक्ट आपको नहीं पता है कि स्वयं डियर, ऑलमोस्ट आपने भी देखा है हिरन हर जगह पाया जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जी कहीं भी जंगल आपको हिरन दिख ही जाएगा, इवन नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। हाँ, मुदुमलाई में अब पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, यू हैव टू लुक इनटू दैट कि इतना साउथ में क्या हिरन पाया जाता है। पर जनरली ये ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाएगा, तो इसीलिए नॉट स्पेसिफाइड है इसका भी सोर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन इन्वायरमेंट में वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो जनरली इसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंगली कॉल लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल में कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको कान्हा में भी होगा, यहाँ पे मानस में भी होगा, यहाँ थाल छपर में भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो राजस्थान वाला रीजन में। और सभी का लैटिट्यूड्स भी अगर आप देखो एक जनरल तौर पे गेस करना चाहो तो इसी रीजन में है सभी का सभी। तो इसी कारण ये टफ हो जाता है। ऐसे इसका आंसर कान्हा था। और मैं बता दूं कि न्यूज में हमेशा बना हुआ था। देखिए डाउन टू अर्थ में स्वयं डियर के बारे में था, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में था कि ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, जनरली जो कोविड वोविड आया था उसके बाद। तो इस तरह से ही आपका ये चीजें आपसे पूछता है। ये यही स्वयं डियर है। नॉर्मल बारहसिंघा आपने देखा होगा, अलवर चले जाओ वहां भी दिखेगा, कान्हा चले जाओ वहां भी दिखेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में फिर आ जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने जानबूझ के 3 ऐसे क्वेश्चंस उठाए जो कि पूरे के पूरे आपस में बहुत डिफरेंस थे इन क्वेश्चंस में। कि एक क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन मीडियम था और एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था। जहां पर यूपीएससी आपसे चाहता है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने तो 2 तो आप जरूर बनाओ। 2 अगर आप कॉमन लॉजिक और सीरियस तैयारी करके जाओगे तो इजिली आप सॉल्व कर देते। तो होपफुली आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है इस पे जाकर आप पुराने पीवाईक्यूज के वीडियो जरूर से देखें, जो बहुत लोगों ने ऑलरेडी देखा है और उनसे उनको मदद मिल रही है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू लाइक दिस कंटेंट। तो इन फ्यूचर ऑल्सो होपफुली मैं हर फ्राइडे को एक पीवाईक्यूज रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। अब जब तक एग्जाम आएगा तब तक तेजी से हर वीक में एक वीडियोस आपके लिए पीवाईक्यूज रिलेटेड आते रहेगी। होपफुली आपको और भी कैसे वीडियोस चाहिए, अगर आपको सजेशंस देना है मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे सजेशन दे सकते हो। थैंक यू।